अगर आप 10 मिनट के लिए भी बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम आपकी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम और भी डेंजरस है। प्रॉब्लम है आपका खुद का माइंड जो आपके खुद के कंट्रोल में ही नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, इनफैक्ट ये हर इंसान के साथ होता है। इवन द ग्रेटेस्ट माइंड्स एक ऐसे इंसान थे जिनका फोकस इतना पावरफुल था कि वो किंग से ऋषि बन गए, लेकिन फिर भी एक मोमेंट ने उनका पूरा कंसंट्रेशन तोड़ दिया। बात कर रहा हूँ ऋषि विश्वामित्र जी की। और ऋषि विश्वामित्र की कहानी आपको एक ब्रूटल सच रिवील करेगी कि आप कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे और कैसे आप अपनी इस आदत को परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। पता है, लोग समझते हैं कि उनके आज का बिगेस्ट स्ट्रगल फोकस है, पर यही लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, पर असल में तो उनका प्रॉब्लम है उनका अनट्रेन्ड माइंड। अभी जो मैंने कहा वो आपको वियर्ड लग रहा होगा, पर अगर आपको इसे डीपली समझना है तो आपको पूरी विश्वामित्र जी की जर्नी समझनी पड़ेगी, क्योंकि विश्वामित्र जी की लाइफ ही फोकस का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। आपको पता है विश्वामित्र जी ऋषि के पहले क्या थे? ये थे एक बहुत ही पावरफुल किंग जिनके पास अथॉरिटी, कंट्रोल, डिसिप्लिन सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक मोमेंट ने उनकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि एक्सटर्नल पावर से भी ज्यादा पावरफुल है इनर कंट्रोल, और यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई एक राजा से ऋषि बनने की। और यहीं पर आता है हमारा फर्स्ट लेसन। अगर हमें किसी भी चीज में फोकस करना है तो फोकस तभी स्टार्ट होता है जब हमारा खुद का गोल क्लियर होता है। लेकिन यहीं पर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप फोकस तो करना चाहते हो, लेकिन फोकस के पीछे का आपको रीजन, आपको अपना व्हाई नहीं पता। अब स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। विश्वामित्र जी ने अपनी जर्नी में क्या किया? उन्होंने डीप मेडिटेशन और तपस्या की, वो भी सालों तक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी नॉइज के। यही फेज था उनकी रियल डीप वर्क का। पर यहीं पर एक ट्विस्ट आता है, इतने बार को फोकस होने के बाद भी विश्वामित्र जी फेल हो जाते हैं। और सच बताऊं, इस फेलियर के कारण ही वो हम सबकी लाइफ में इतना रिलेटेबल बन जाते हैं और आगे जाके उनकी लाइफ एक फोकस का ब्लूप्रिंट बन जाती है। और यहीं पर आता है दी मेनका ट्रैप। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इंद्रदेव जी को हमेशा ही अपने सिंहासन का डर सताए रहता था, और विश्वामित्र जी के बढ़ते हुए फोकस से इंद्र का डर वापस जाग उठा, और इसीलिए इंद्र ने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा भेजी जिसका नाम था मेनका। एंड सरप्राइजिंगली इंद्रदेव जी का ये कदम कामयाब भी होता है, क्योंकि एक मोमेंट में ही विश्वामित्र जी का फोकस टूट जाता है। सोचिए, इयर्स ऑफ तपस्या केवल एक डिस्ट्रैक्शन में कोलैप्स। अब यहीं पर लोग इस स्टोरी को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं अरे यार ये तो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, बट नहीं, प्लीज इसे समझिए, अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कीजिए, क्योंकि यही आपकी भी डेली रियलिटी है। सच सच बताना, आपने कितनी बार डिसाइड किया है कि आज मैं प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ूंगा या कोई भी काम करूंगा, लेकिन 5 मिनट बाद ही आप फोन उठा लेते हो, यूट्यूब या रील स्क्रॉल करने लगते हो। एग्जैक्टली यही तो है आपका भी वही मेनका वाला मोमेंट। बस डिफरेंस इतना है कि विश्वामित्र जी के पास मेनका अप्सराएं थी और आपके पास एकमात्र नोटिफिकेशन। अब ऑनेस्टली आंसर दो, आप अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो या हर छोटा डिस्ट्रैक्शन आपको हिला देता है? अगर हर बार आपका फोकस इजीली ब्रेक हो जाता है तो कमेंट में लिखो डिस्ट्रैक्टेड, और अगर आप जेन्युइनली कंट्रोल में हो तो लिखो फोकस। क्योंकि कोई शर्म की बात नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग अपने करंट स्टेट के बारे में एक्चुअली अवेयर हैं, क्योंकि यहीं से पूरा गेम चेंज हो जाता है। पता है इस मिल्का वाले मोमेंट से सबसे बड़ा लेसन क्या है? कि प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है आपका अनट्रेन्ड माइंड और आपके सप्रेस्ड डिजायर्स। भगवद गीता और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों इस बात को प्रूव करते हैं। भगवद गीता कहती है चंचलम ही मनः, यानी कि माइंड रेस्टलेस है, और साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि व्हाट यू सप्रेस कम्स बैक स्ट्रॉन्गर। विश्वामित्र जी ने भी तो अपने डिजायर्स को सप्रेस किया, इसलिए वो इस मिल्का वाले मोमेंट में एकदम से एक्सप्लोड हुए। अभी तक हमने विश्वामित्र जी की जर्नी के थ्रू फोकस के प्रॉब्लम और उसके रूट कॉजेस को तो अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की विद दीस 3 हाईली प्रैक्टिकल, इफेक्टिव एंड इजी टू फॉलो स्टेप्स। स्टेप 1 है सप्रेस मत करो, रीडायरेक्ट करो। बेसिकली अपने डिस्ट्रैक्शन को फोर्सफुली मत रोको, बल्कि उसे किसी मीनिंगफुल एक्शन के साथ रिप्लेस करो। जैसे रैंडम स्क्रॉलिंग की जगह उसे रिप्लेस करो किसी स्पिरिचुअल, इंफॉर्मेटिव या माइंडफुल कंटेंट के साथ। नॉइज को रिप्लेस करो साइलेंस ब्लॉक्स के साथ या मंत्रा मेडिटेशन के साथ। अभी तक हमने मेनका मोमेंट तक की जर्नी जानी। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भी विश्वामित्र जी ने गिव अप नहीं किया, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। एक बार फिर क्या हो गए, वो कह देते हैं यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, लेकिन विश्वामित्र जी ने रीस्टार्ट किया वापस से और अपनी गलती में सुधार लाया। स्टेप 2 है एक फीड प्रूफ सिस्टम बनाओ। इस बात को समझो कि फोकस विल पावर से नहीं, बल्कि एक सिस्टम फॉलो करने से आता है। जैसे
कृष्ण जी के रिस्टार्ट करने वाला डिसीजन कामयाब हुआ और इस बार उन्होंने अपने माइंड को समझा, उसे फाइट नहीं किया और इसी का नतीजा रहा कि वो बन गए ऋषियों के हाईएस्ट लेवल यानी कि ब्रह्म ऋषि एंड इवन वो सप्तऋषि का भी पार्ट बन गए। और यही हम सबका भी फाइनल लेसन आता है कि फोकस फोर्स से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से आता है। और मैं आपको बता दूं, आपको पता है सबसे डेंजरस मिथ क्या है? लोग बोलते हैं कि मुझे डिसिप्लिन चाहिए, बट उनको ये पता ही नहीं है कि डिसिप्लिन तो एक रिजल्ट है, एक आउटकम है एक ट्रेन्ड माइंड का। तो फाइनली आज आपने समझ ही लिया कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो बल्कि आपका माइंड ही ट्रेंड नहीं है। और जैसे जैसे आप इसे धीरे धीरे ट्रेन करते हो आपकी ये फोकस एक नेचुरल चीज बन जाती है। पर हाँ, यहीं पर एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है जिसमें 95% लोग ट्रैप हो जाते हैं। ये डेंजरस प्रॉब्लम है कि आपका एनवायरनमेंट ही आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन हुआ है। लेकिन अगर आप जनरली समझना चाहते हो कि कैसे आपकी अटेंशन को डेली हाईजैक किया जा रहा है, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो ऑलरेडी बनाई है। ये देखने के बाद आप फाइनली समझ जाओगे कि प्रॉब्लम सिर्फ फोकस की नहीं बल्कि पूरी की पूरी मैनिपुलेटेड रियलिटी की है। ऐसे ही और भगवत गीता और मॉडर्न साइकोलॉजी बेस्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।